नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर की SC/ST मुस्लिम की विभिन्न संगठनों के जिम्मेदारों ने बेंगलुरु में मिनिस्टर रहीम खान के बीदर लोकसभा सीट से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देने की मांग करते हुए दिया मेमोरेंडम। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के खिलाफ FIR, नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप। मैंने महिला की मदद के लिए कमिश्नर को फोन किया। पोस्को के तहत मामला दर्ज होने के बाद येडियुरप्पा की पहली प्रतिक्रिया। देश भर में 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का फैसला। PM मोदी ने भूटानी समकक्ष शेरिंग टोब्गे के साथ की कई मुद्दों पर की सार्थक चर्चा। CAA पर रोक लगाने की अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 15 मार्च को बेंगलुरु में बीदर की SC/ST मुस्लिम की विभिन्न संगठनों के जिम्मेदारों ने जय महल इलाके में स्थित कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान के आवास पहुंचकर रहीम खान से मुलाकात की और बीदर लोकसभा सीट से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को कांग्रेस टिकट देने की मांग करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम दिया। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान ने केपी न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इस संबंध में बातचीत जारी है और माइनॉरिटी से अयाज खान का नाम भी चर्चा में है। उन्होंने इस संबंध में हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। आपकी अगर दुआएं, आपका अगर साथ रहा, माइनॉरिटी के लिए नुमाइंदगी हो सकती है। पार्लियामेंट में भी यहाँ बीदर की आवाज पार्लियामेंट तक भी जा सकती है। जैसे कि आपकी आवाज अब 20 साल से चल रही है, वैसे एक आवाज पार्लियामेंट में भी उठाने बोल के हमारी ख्वाहिश है। अयाज खान साहब को देने के लिए हम लोग पूरे DSS वाले और आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के क्रिश्चियन को तो नहीं मिल रहा, मुस्लिम को दिया इस्लाम में हमारे अयाज खान साहब को लेके चलो, दोनों और ऊपर रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे तो ऑलरेडी बड़े जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हमारे जब्बार साहब, उसने 15-20 का डेलीगेशन मिलकर गया। दिल्ली से और हमारे निसार भाई है और NA हारिस और सभी MLAs, हमारे शिवाजी नगर के MLA और सभी MLAs का डेलीगेशन मिल के परसों 1-to-1 आप वर्क ये माइनॉरिटी को कम से कम 3 है तो 2 से इधर देने के लिए, तो उसमें नाम अयाज खान साहब का भी नाम है। 2 नाम गए माइनॉरिटी से, इसमें अयाज खान साहब का भी नाम गया। अब फाइनल डिसीजन दिल्ली में क्या होता है उसका वेट कर रहे थे। परसों खरगे साहब इधर है तो वहाँ पे भी बोले स्टेज ऊपर के सीट माइनॉरिटी को स्पीक कर तो चल रहा। खासतौर से पब्लिक ये बोल रही है कि रहीम खान साहब जो है आगे नहीं आ रहे, अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया माइनॉरिटी को टिकट देने के लिए, बोलते इसके अफवाह उनके लिए क्या बोलते? ऑलरेडी मैं कितने 3-4 बार दे दिया, आपके चैनल पे भी 1-2 टाइम दिया, दूसरे इसमें भी दिया कि माइनॉरिटी के लिए मैं तो हम फाइट भी कर रहे हैं और कैंडिडेट को भी बोल रहे हैं कि तुम भी। आरोपी तालुका के पट्टन पंचायत के इलाकों में पानी की बड़ी समस्या हो रही है। पीने और अन्य उपयोग के लिए पानी नहीं मिल रहा है। नलों को 4 या 5 दिन में पानी आ रहा है और पानी भी खराब और गंदा आ रहा है। यह समस्या पट्टन पंचायत के अधिकारियों को बताने के बावजूद भी कोई अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी और दूसरी सुविधाओं के बारे में स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताया। औराद पट्टन पंचायत के CMC वार्ड नंबर 20 के सदस्य बंशी लाल ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस इलाके में पानी की समस्या के बारे में बताया। इसके अलावा इस वार्ड की महिलाओं ने इस पानी की समस्या के बारे में परेशानी सुनाई। इनके अलावा अहिल्याबाई, राजकुमार और गुरुनाथ नवबादे और अन्य ने केपी न्यूज को इस इलाके की समस्याओं के बारे में बताया। औराद से अलीम पाशा का कवरेज। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औरादगी तालुका में आज क्या है बोलो तो पट्टन पंचायत के अंदर क्या है बोलो तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ऐसा गुजरना पड़ रहा है कि कई महिलाओं ने हमारे केपी न्यूज को
कॉल करके बताया है कि पानी का बहुत दिक्कत है बोल के बता रहे हैं। इसके बारे में क्या है बोलो तो पट्टन पंचायत के अधिकारी होंगे या कौन से भी कर्मचारी होंगे 100% श्योर के साथ घर का टैक्स होंगे या पानी का टैक्स होंगे 100% नहीं बैठने दिए बोल के, और क्या बोल तो बहुत तकलीफ करके लिए बोल के, फिर भी क्या है बोलो तो 4 दिन को 5 दिन को पानी आ रहा है। खुद हमारे पास क्या है बोलो तो पट्टन पंचायत के एक मेंबर हमारे साथ खुद मौजूद है, बंसीलाल नायक खुद हमारे साथ मौजूद है पट्टन पंचायत के मेंबर। उनसे ही बात करेंगे, क्या बताएंगे सर? देखिए पानी का तो बहुत मुसीबत है। 8-10 दिन से पानी नहीं है गांव में। हाँ। और ये लोगों को फोन करे तो लोग कोई फोन नहीं उठा रहे। अच्छा। कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हाँ। चीफ ऑफिसर अपनी जगह अपनी से है। हाँ। और वो अपना वो उनके साथ जो रहते हाँ। वो लोग अभी इधर नहीं है। अच्छा। कोई 10-10, 12-12, 15-15 फोन करे तो कोई फोन रिसीव नहीं करता। अच्छा। न चीफ ऑफिसर करता। हाँ। न वो पानी कुछ इसको जिम्मेदारी दी है हाँ। वो भी आदमी नहीं कर रहा। वो भी नहीं कर रहा। हाँ। हाँ। आज पूछने का है तो हाँ। दूसरे से मालूम हुआ। हाँ। दूसरे से मालूम हुआ हाँ। तो आज शाम तक पानी अवरात को आने वाला है कहते। हाँ। मांजरा नदी में पानी नहीं है बोल के बोल रहे। हाँ। दूसरे लोग बोल रहे मगर ऑफिस वाले कोई रिस्पांस देने को तैयार नहीं। ये पानी आता बोल को कौन बोल रहे हैं आपको? ये वो हमारा भी एक मेंबर है वो। हाँ। वो उनके घर वाले बोले ये बातें। अच्छा। हाँ। और दूसरी बात क्या है बोलो तो तालुका की जनता, हाँ। पट्टन पंचायत में लोकल में जो तालुका की जनता क्या बता रही है कि हमारे केपी न्यूज को बता रहे फोन लगा के हाँ। पानी नहीं आ रहा साहब, 8 दिन होगा 10 दिन होगा पानी नहीं आ रहा, पानी आया तो क्या बोलते बहुत पीला है बोल के बता रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो उसके बारे में कहूँगा पानी सही भी खराब है। हाँ। खराब है यानी वो हरा हो गया सब। वो ये हो जाता ना पीला हो रहा। पीला हाँ। हरा वो मैला बैठ रहा उसके ऊपर। अच्छा। और वो गंदा पानी आ रहा। हाँ। अब और दूसरी बात, हाँ। पानी नहाने के वास्ते भी हाँ पानी नहा लेते ना। हाँ। पूरा अंग खुजारा नीचे से ऊपर तक पूरा गुजारा गया। पूरा खुजारा। हाँ। उसका कोई फिल्टर नहीं है। आप तो एक मेंबर है सर का है, हाँ, है। पट्टन पंचायत के मेंबर है अब आप। क्या होगा है? पट्टन पंचायत के अधिकारी को नहीं बताइए क्या ये बात? सब पूरे को फोन करे तो फोन कोई उठा रहा नहीं। अच्छा। अब तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेटर रहने से लोकल हाँ। शाही हाँ। चल रही है अमरावती में। अच्छा। यानी उनका जो है सब। अच्छा। मेम्बरों का कोई किसका ये नहीं है। अच्छा। हाँ। मेम्बरा कोई उसको रेस्पॉन्स दे रहे नहीं मेम्बरों को। अच्छा। फोन करे तो भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ। ये होगा देखो। अच्छा। और और एक बात दूसरी बात क्या है बोले तो नाली का अब ये जो गाड़ी है अभी हाँ। आप हमारे कैमरामैन हमें इधर बता सकते हैं कि हाँ। ये गाड़ी है पट्टन पंचायत औरत बोल की गाड़ी है। हाँ। ये कभी डेली चल रहा है ये गाड़ी है क्या 4 गाड़ियां हैं, कोसी चल रही है कोसी नहीं चल रही है उनको ही मालूम। हाँ। वो कौन चलाते हैं उनको। हाँ। कोसे गली में चलती है, कोसा कचरा उठा के। नहीं साहब हम सवाल क्या कर रहे हैं, आप पट्टन पंचायत मेंबर है, आपको हाँ। गाड़ी चल रही है आपको हाँ मालूम भाई होगा। हमारा मेंबरशिप का कुछ चल रहा नहीं बोल के बोल रहा हूँ ना भाई। हाँ। हाँ। गाड़ी तो कहीं नहीं जा रही, गाड़ी पट्टन गाड़ी पंचायत। चल रही है। हाँ। 1 दिन गई तो 2 दिन नहीं जाती है और क्या है। अच्छी बात, उनको अच्छी दिल बात। को ऐसा किसको भी पूछो और आदमी गाँव गली में। अब वो मार्च इंड से क्या है बोलो तो फरवरी 2024 तक हो हाँ। पानी का टैक्स और कुछ वो तो घर का टैक्स हो। हाँ, घर का टैक्स हो। हाँ। ये दोनों भी क्या है बोलो तो तुमको कुछ इसके बारे में क्या देखो माहिती है भाई, क्या? ये सब चोरों का दरबार होगा, ऐसा होगा यहाँ। अच्छा। और पट्टन पंचायत में अच्छा। एक बताने का एक करने का, एक बताने का एक करने का। अच्छी बात। और जोर जबरदस्ती से पानी का हो या अपना घर का टैक्स हो दिल को ऐसा करे। और ये दूसरी बात क्या है बोलते ये हेल्थ इंस्पेक्टर है और क्या है बोलो तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर है। हेल्थ इंस्पेक्टर बोल के ज्वाइन हो गए हैं। हाँ। और दूसरी बात क्या है बोलो तो अब लेबरों के इंस्पेक्टर भी इनको दिए, इंचार्ज दिए सब वो एक ही से। इन्होंने दिए। हाँ। तो कई लोग कई जगह वार्ड नंबरों में जाके मैं चेक भी कर रहा। हाँ। कई नाली साफ ही नहीं है, इसके बारे में आप क्या नहीं है। कहेंगे? एक तरफ साफ हुआ तो दूसरी तरफ भर जाता हो दूसरे दिन। अच्छा। साफ नहीं करते उसको। हाँ। जब का जब नहीं उठाते। अच्छा। इनको ऐसा नौकरी करते। अच्छा। हाँ। हाँ। उनको कोई उनका ऊपर कोई दबाव नहीं है। हाँ। या उनके ऊपर कोई ये नहीं है। अच्छा। अपना ये हुकूमत चला ऐसा कोई भी उनको बोलते भी नहीं। और एक बात पीछे समय में भी हमारे क्या बोलते कर्नाटक राज्य के पूर्व पशुपालन मंत्री हाँ, औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने हाँ। बार क्या है बोलो तो पट्टन पंचायत के अधिकारी को लेके खाली क्या दिखावा कर रही है, क्या कर रही है हमारे तालुका की एमएलए? नहीं भाई उन्होंने आए जब सामने उन्होंने कोसी गली को जाने वाले वो साफ कर देते। हाँ। दूसरी गली को नहीं करते। अच्छी बात, अच्छी ऐसा बात। है। फिर भी क्या बोलते बार सिटी क्लीन रहना, सिटी क्लीन हाँ, रहना बोलते वो। प्रभु चौहान के सामने अधिकारी बोलते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो बोलते इन्हों सुनते इधर छोड़ देते। अच्छा। दिमाग में नहीं रख लेते बात हो। हाँ। बोल के गए साफ करेंगे वो करेंगे बोलते। अच्छी बात। नहीं करते वो। हाँ। बस। आपका नाम क्या है? बंसीलाल नायक है मेरा नाम। हाँ। पट्टन पंचायत मेंबर हूँ मैं। हाँ, कौन से वार्ड से आप? 20 वार्ड, यही वार्ड है हमारा। यही वार्ड है। हाँ। हाँ। ओके सर, थैंक यू।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक येडियुरप्पा पर नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में उनके खिलाफ प्राथमिक एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ पॉस्को और 354A आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मां ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि घटना 2 फरवरी को एक बैठक के दौरान हुई। आरोप पर येडियुरप्पा ने कहा कि कुछ दिन पहले एक महिला मेरे घर आई थी। वह रोते हुए कह रही थी कि कुछ समस्या है। मैंने उससे पूछा कि मामला क्या है और मैंने खुद पुलिस को फोन किया। कमिश्नर को मामले की जानकारी दी और उनसे उसकी मदद करने को कहा। बाद में महिला मेरे खिलाफ बोलने लगी। मैंने यह मामला पुलिस कमिश्नर के ध्यान में लाया है। कल पुलिस ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं क्या कर सकता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि इसके पीछे कोई राजनीति मकसद है। नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न के लिए पोस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कर्नाटक के पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने एक महिला की मदद करने की कोशिश की जो रोते हुए उनके घर आई थी, लेकिन बाद में उसने उसके खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले एक महिला मेरे घर आई। वह रोते हुए कह रही थी कि कुछ परेशानी है। मैंने उससे पूछा कि मामला क्या है और मैंने व्यक्तिगत रूप से मामले के बारे में पुलिस आयुक्त को फोन किया और उसे उसकी मदद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा बाद में महिला मेरे खिलाफ बोलने लगी। मैंने यह मामला पुलिस कमिश्नर के ध्यान में लाया है। कल पुलिस ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की। देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे राजनीतिक मकसद है। खनन कारोबारी और कल्याण राज्य प्रगति पक्ष KRPP के प्रमुख गली जनार्दन रेड्डी ने गुरुवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि उनके बीच क्या बातचीत हुई यह आधिकारिक तौर पर ज्ञान नहीं है। रेड्डी के करीबी सूत्रों ने कहा कि शाह ने उनके अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने या आगामी लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए कहा। उनके निमंत्रण के बाद मैं शाह जी से मिला। हम दोनों ने कर्नाटक से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। मैं बैठक से खुश हूं। बैठक के बाद रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। रेड्डी ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया था। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को हल्की राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। यह कटौती 15 मार्च 2024 से सुबह 6 बजे से लागू होगी। इस कटौती के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। इसका मतलब है कि अब पेट्रोल और डीजल के लिए पहले से 2 रुपए कम खर्च करने होंगे। असल में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अपने भूटानी समकक्ष शेरिंग टोब्गे के साथ भारत और भूटान के बीच अद्वितीय और विशेष साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्थक बातचीत की। मोदी ने टोब्गे के साथ बातचीत के बाद कहा कि वह अगले सप्ताह भूटान आने का निमंत्रण देने के लिए वहां के नरेश और प्रधानमंत्री को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इससे कुछ घंटे पहले ही भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे बृहस्पतिवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इस साल जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है।
राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स से पता चलता है कि कहीं न कहीं लाभ के बदले लाभ देने का काम हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि किसी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। पीएम ने 2014 से पहले भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करते हुए ये बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट सीएए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ने कहा कि सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 192 याचिकाएं लंबित है। ऐसे में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, असम कांग्रेस के नेता देवव्रत सैकिया और असम की संस्था एजेवाईसीपी की तरफ से याचिका दाखिल कर सीएए नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML समेत सभी याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना के कार्यान्वयन पर रोक की मांग की। इस याचिका में कहा गया है कि सीएए असंवैधानिक मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 11 उम्मीदवार बृहस्पतिवार को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। मुख्यमंत्री का यह लगातार चौथा कार्यकाल होगा। कुमार के अलावा विधान परिषद की 11 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने वाले विभिन्न दलों के 10 उम्मीदवारों को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उच्च सदन के लिए चुने गए अन्य प्रमुख लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी राजद, राज्य मंत्री संतोष सुमन हम और पूर्व मंत्री मंगल पांडे भाजपा शामिल हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए। विधान पार्षद खालिद अनवर यों लोकसभा सांसद तथा पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह सहित अन्य पार्टी सहयोगियों के साथ अपना प्रमाण लेने विधानसभा सचिवालय पहुंचे। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख है। कल यानी 16 मार्च को नामांकन की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद जेएनयू कैंपस में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी वामपंथी छात्र संगठन बनाम एबीवीपी के बीच कांटे की लड़ाई होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एबीवीपी ने इस बार जबरदस्त तैयारी की है। वहीं वामपंथी छात्र संगठनों की तैयारी भी तेज हो गई। बता दें कि 22 मार्च को छात्र संघ के चुनाव होंगे और 24 मार्च को परिणाम घोषित किए जाएंगे। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इस बार तकरीबन 8000 छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि एक छात्र के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। इस छात्र का तर्क है कि इस समय चुनाव कराना लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन होगा। चुनाव शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के बीच होने चाहिए, लेकिन आगामी चुनाव शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजन किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की उन सुधारात्मक याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के न्यायालय के पिछले साल 30 अक्टूबर को दिए फैसले को चुनौती दी गई है।
अपने कक्ष में सुधारात्मक याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने की अर्जी भी खारिज कर दी। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति SVN भट्टी भी शामिल है। सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में अंतिम कानूनी उपाय है और आमतौर पर इस पर कक्ष में ही सुनवाई की जाती है जब तक कि फैसले पर पुनर्विचार के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। बीदर की SC/ST मुस्लिम की विभिन्न संगठनों के जिम्मेदारों ने बेंगलुरु में मिनिस्टर रहीम खान के बीदर लोकसभा सीट से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देने की मांग करते हुए दिया मेमोरेंडम। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के खिलाफ FIR, नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप। मैंने महिला की मदद के लिए कमिश्नर को फोन किया। पोस्को के तहत मामला दर्ज होने के बाद येडियुरप्पा की पहली प्रतिक्रिया। देश भर में 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का फैसला। पीएम मोदी ने भूटानी समकक्ष शेरिंग टोब्गे के साथ की कई मुद्दों पर की सार्थक चर्चा। CAA पर रोक लगाने की अर्जियां पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।